जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों। आज मैंने सोचा कि आपने धान लगाए ही होंगे। मैं शुरू से तो धान पर वीडियो नहीं डालता था, लेकिन आज आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि शायद आपको खर्च थोड़ा अधिक हो जाए, लेकिन उत्पादन में आपका पीछा शायद ही कोई किसान कर सके। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करता हूँ। ये जो धान आप देख रहे हैं, आप लगाते समय अवश्य ही जो है इसमें डीएपी डाले होंगे। जितना डाले हैं मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन नहीं भी डाले हैं तो अब क्या करेंगे। कुछ रणनीतियाँ बता रहा हूँ। स्प्रे पर मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा और दो खाद बता रहा हूँ, आप डाल के देखिए, खेती का पैमाना आपका बदल जाएगा। सबसे पहला जो है, 1 एकड़ में धान की खेती के लिए आप 20 किलो सरसों की खल्ली लें, 5 किलो जो है चूना लें और 1 किलो सेंधा नमक। मैं बहुत सारे वीडियो में इस पर चर्चा कर चुका हूँ। और उसको 3 दिन सड़ा करके पूरे खेत में डब्बा की सहायता से उस सरसों खल्ली को छींट दीजिए। एक तो ये हो गया। बस पूरी फसल अवधि में 2 बार ही देना है, बहुत देने की ज़रूरत नहीं है। आपको यूरिया फुरिया की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। दूसरी जो है, ठीक इसके 15 दिन बाद आप ये करें कि एक बड़ा सा 200 लीटर का ड्रम लें, 200 लीटर पानी डालें और उसमें 400 ग्राम ह्यूमिक एसिड डालिए, मात्र 400 ग्राम। 3 किलो गुड़ डाल दें और 20 किलो डीएपी, 12 किलो एमओपी और 20 किलो एसएसपी। तीनों को जो है अच्छी अलग अलग जगहों पर ये केमिकल फर्टिलाइज़र को डालें और जो है आप तीसरा दिन सबको मिला करके डाल दें। बेहतरीन परिणाम रहेगा। अगर आप ऑर्गेनिक करना चाहते हैं तो सिर्फ सरसों खल्ली दीजिए, बेहतरीन रिजल्ट रहेगा, वो जो सरसों खल्ली वाला उपाय बताया। तो ये तो हो गया पोषण की आवश्यकता की पूर्ति कर देगा। आगे अगर मैं बात करूं कि इसमें आप एक कम्बिनेशन जो बता रहा हूँ, 3 ग्राम जिंक प्रति लीटर के हिसाब से, अगर चिलेटेड ले रहे हैं तो 1 ग्राम लीजिएगा और जिंक सल्फेट ले रहे हैं तो 3 ग्राम। 3 ग्राम जिंक और 3 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट को आपस में मिला करके प्रति लीटर के हिसाब से आप स्प्रे कर दें। देखेंगे आपकी खेत में जो है बहुत सारी प्रॉब्लम, पीला होना, ये सब नहीं होगा। अगर आप यूरिया का प्रयोग करने जा रहे हैं तो 1 एकड़ में मात्र 20 किलो यूरिया लें और 3 केजी जिंक सल्फेट को आपस में मिला लें ऊपर में ही, और तब यूरिया का छिटाई कर दें। देखेंगे परिणाम अच्छा रहेगा। लेकिन ये सब चीज़ों पर मैं आज वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ये तो आप करते ही होंगे। आज जो है आपकी तकनीकों को थोड़ा सा मैं बदल रहा हूँ। अगर ये सरसों खल्ली और हेलीकॉप्टर डोज जो बोले डीएपी वाला घोल देने के बाद आप आगे क्या करेंगे, हर 7 दिन पर या 15 दिन पर रखें। धान लंबी फसल अवधि 100 दिन वाले, तो 15 दिन पर एक काम करें। डॉक्टर किशन चंद्रा की जो इन्हेंसर है उसे मात्र ले 3 ml प्रति लीटर, और जो पोलीबियन विटामिन आती है आदमी के खाने का, उसे ले आप जो है लगभग 15 या 45, 3 ml उसे भी प्रति लीटर के हिसाब से। और एक जो है ड्रम में आप इस तरीके से सड़ने दें, मैंने 200 लीटर पानी में 500 ग्राम ये जो इन्हेंसर है और 400 ml इसाबियन या 500 ml इसाबियन, दोनों को मिला करके आप सड़ने दें 48 घंटा। और उसके बाद उसमें डालें 200 लीटर पानी में लगभग 1 किलो ग्लूकॉन डी, 1 किलो गुड़ और लगभग आपका 200 लीटर पानी बोले तो 8 टंकी 1.25 लीटर दूध। इन सबों को मिला करके हर 15 दिन पर आप स्प्रे दे करके देखें। मात्र 3 बार स्प्रे दें। एक बार अभी जो आप सितंबर में दे दें, एक बार जब उसमें गांठ बन रहे हों उस बार दें, और एक बार जब बालियाँ निकल रहे हों उस बार दें। अगर आपका वज़न ड्योढ़ा नहीं हो धान का तो आप बोलेंगे, सामग्रियों को नोट कर लें कि 1 टंकी का बता दे रहा हूँ, कोई बोलेगा मेरा 200 लीटर पानी नहीं लग रहा है, तो 50 ml जो है आपका इन्हेंसर, 50 ml पोलीबियन, 100 ग्राम ग्लूकॉन डी दे दीजिए छोटे किसान, और 100 ग्राम गुड़ और 175 ml दूध। इस कॉम्बिनेशन को आप चला करके देखेंगे तो धान की फसल ऑर्गेनिक में भी लहलहा जाएगी। सिर्फ सरसों खल्ली और इसको चलाइए। केमिकल वालों के लिए भी बताते जाऊंगा, साथ में जिसको जो लगाना है आप देखते जाइएगा। अगला एक कॉम्बिनेशन और बता रहा हूँ साथियों। 15 दिन पर आप ये पोलीबियन वाला काम कर रहे हैं, बीच में 1 सप्ताह में आप क्या करें, 3 ग्राम यारा मिला का 05234 ले, ज़्यादा नहीं, 1 लीटर पर 3 ग्राम, 2 ml बायोविटा सीविड और 1 ग्राम अच्छा सा ह्यूमिक एसिड, सबको मिला करके अच्छा से स्टिकर दे करके 8-8 दिन पर या
महीने पर 2 या 3 स्प्रे आप इसको लगा दें, माने पूरी फसल अवधि पर 3 स्प्रे। फिर देखिएगा कि आपकी फसल अन्य खेतों से स्वतः बदल जाएगी। आगे मैं बोलूं तो ये जिंक और मैग्नीशियम तो आपको डलवा ही चुका हूँ। जिंक बोले 3 ग्राम और मैग्नीशियम। अब आती है कि नहीं मेरे ये फसल जो है रोग मुक्त रहे, अच्छा हो, तो किसान साथियों ये बात ज़रूर ख्याल रखिएगा, 0050 जो आती है उसको जो है आप एक्टिव मैक्स मोदी केयर का जो आता है उसमें मिला करके 2 ml एक्टिव मैक्स और 0050 3 ग्राम दे करके जब मन हो, समय खाली बचा हुआ, आप स्प्रे कर दीजिए। देखेंगे इतना काम अगर आप कर ले रहे हैं तो खर्च तो ज़्यादा नहीं, 2-4 हज़ार हो जाएगा, लेकिन मुनाफा ज़रूर एकड़ में आपका 10 से 15 हज़ार रुपया भाग जाएगा। मैं दुगुना तो नहीं बोलूँगा, दुगुना भी इससे भी ज़्यादा होगा, लेकिन आप इन सब उपायों को करिए, बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। ये जो पोलीबियन का मैंने देखा अपनी सब्जी वाली फसल में तो धाकड़ रिजल्ट है, तो इसमें भी इसका रिजल्ट मिलेगा, 100% मिलेगा। चलिए आगे आपको बता रहा हूँ, इसमें कुछ रोग बीमारियाँ जो आती है, आप परेशान रहते हैं ज़्यादा, अगर आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो सिर्फ ट्राइकोडर्मा विरिडी और सूडोमोनास और दूध के स्प्रे पर डिपेंड रहिए, खेती बेहतरीन होगी। अगर आप केमिकल में जा रहे हैं तो 2-3 फंगीसाइड बता रहा हूँ साथियों। पहला जो है मेरा पसंदीदा एमिया स्टार टॉप, और उसके साथ बैक्टीसाइड डाल दीजिए। जो गोल गोल भूरे भूरे इन पत्तों में धब्बे बन जाते हैं, बैक्टीरिया जनित और फंगस जनित, सारा खत्म हो जाएगा। दूसरा जो आप ले सकते हैं, कभी कभार जब मन हो एक बार नेटिवो वगैरह मार दीजिए, आपका धाकड़ रिजल्ट मिलेगा। एक बार एमिया स्टार टॉप ले, अगले महीना एक बार नेटिवो मार दें। एक जो जब बालियाँ बने या उससे पहले एक का आप एंट्राकोल का स्प्रे ज़रूर लीजिएगा, ताकि इसमें जो है मैग्नीशियम और जिंक अगर मिले पौधों को तो इनमें क्लोरोफिल बनेगा, ज़्यादा भोजन बनाएगा तो ज़्यादा कल्ले आएंगे। तो आप एंट्राकोल लेंगे 3 ग्राम, इसाबियन 2 ml और बोरोन जो है 2 ग्राम देकर के शाम के समय स्प्रे कर दें। ऐसी रणनीतियाँ अगर आप अपना रहे हैं तो कोई भी किसान आपसे पीछे रहेगा, आप कभी भी किसी से पीछे नहीं रहेंगे। इसमें रस चूसक कीड़ों को मारने के लिए जो आपका रस चूस लेते हैं, एफिड वगैरह जो भी लगे हो, हॉपर वगैरह, तो सस्ता सा कॉम्बिनेशन लीजिए। क्यों आप जा रहे हैं कोराजन पर उतनी महंगा? आप जो है बायर की कॉन्फिडोर आती है 1 ml और एक टंकी पर एक तारा की जो 5 ग्राम की पोच आती है, एक पोच दे करके प्रिवेंटिव रूप से मारते रहें। देखेंगे आपको जो है कोई तरह का रस चूसक कीड़ा नहीं रहेगा। हाँ, अगर आपको ये तना टूट के खाने वाले तना छेदक इसमें लग रहे हो तो मेरा जो पसंदीदा है, आप ऐसा करें, वेट सीट 15 ml एक टंकी में, धानुका की जो स्टिकर आती है वेट सीट, नाम से बता रहा हूँ, बदलेंगे नहीं। वेट सीट आप लें 15 ml और उसके साथ आप डालें इमामेक्टिन बेंजोएट 15 ग्राम और काला घोड़ा जो सुमिप्रिम्ट है उसको 15 ml और नीम तेल आप 10,000 ppm वाला है तो 1 ml के हिसाब से दे, और नहीं इफको वाला है तो 3 ml के हिसाब से दे करके हर 15 दिन पर स्प्रे करते जाइए। सारी रोगों से आपको छुटकारा मिलेगा, सस्ते में छुटकारा मिलेगा। क्यों ज़्यादा खर्च करने चाहते? वो जो खर्च आप कोराजन वगैरह दे के करना चाहते हैं तो उसके बदले जो है आप ये जो पोषण बोले इन्हेंसर वगैरह डालिए, देखेंगे खेती अच्छी होगी। रोपाई करते समय अगले वर्ष आप एक तकनीक अपना सकते हैं, 1 एकड़ में जो है 4-5 GR को मिला करके आप डाल दीजिए, देखेंगे खेत में सारे कीड़ों का समस्या सबको मुक्ति मिल जाएगा। लेंगे क्या? तो रीजेंट अल्ट्रा 1 किलोग्राम, कार्बोफ्यूरॉन अल्ट्रा 1 किलोग्राम, आपका जो है लेथल आता है 1 किलोग्राम, ये जो आपका थाइमेथोक्साम का GR आता है उसको 1 किलोग्राम, और जो आपका कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड की GR आती है उसको 1 किलोग्राम, फर्टेरा 1 किलोग्राम या विराट को जो मिल जाए, सब कुछ 6 किलो 1 एकड़ में मिला करके अगर आप दे रहे हैं तो और दवाई आपको किसी पर खर्च करने नहीं होगा, न रस चूसक पर और न ही आपको ये तना मैंने जो हॉपर आता है खाने वाले कीड़े चूसने चबाने वाले, सब खत्म होंगे। शुरू में ही एक काम करिएगा कि कभी जब आप धान लगाएं तो ब्लू कॉपर वगैरह देते रहेगा, रेडोमिल गोल्ड, ब्लू कॉपर और बैक्टीसाइड, तो फंगस वगैरह आएंगे ही नहीं। आप 0050 का इस्तेमाल अगर प्रिवेंटिव में करते जा रहे हैं तो डबल फ़ायदा होगा। 0050 देने से आपका फंगस भी नहीं आएगा, कीड़े भी कम लगेंगे और उत्पादन भी बढ़ेगा। तो बेहतरीन उत्पादन लेना हो तो आप मेरा ये सब कॉम्बिनेशन अपनाइए, सरसों खल्ली, हेलीकॉप्टर डोज, इन्हेंसर पोलीबियन वाला, इसाबियन एंट्राकोल वाला,
सारी चीज़ों को बेहतरीन रूप से सुन के नोट करके जब मौका मिले डालिए। और मैं आपके साथ बना हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ये जानकारी एक दो किसानों को और मिले, आप अगर 10 एकड़ लगाए हैं तो पूरा खेत में ना करें। अगर डर लग रहा हो, आप 1 एकड़ में करके देखें। आपका जो है दिमाग की नसें हिल जाएगी साथियों, और आप उत्पादन बेहतरीन ले पाएंगे। आप स्वतः आप मेरा प्रचार करेंगे, ये मेरा दावा है। तो ऐसी जानकारियों के लिए बने रहे मेरे साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।